नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हम कैसे अपने जो लाइफ में कुछ आदतों को बदलकर, कुछ ऐसे टिप्स अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। लाइफ चेंजिंग जो टिप्स है बेहतर जीवन बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, वैसे तो हम सभी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहे हैं और हर एक के लाइफ की सिचुएशंस अलग अलग है। पर क्या हो अगर आपकी लाइफ पहले से ज्यादा बेहतर बन जाए? इस कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जिनसे हम अपनी जीवन लाइफ बदल सकते हैं। क्योंकि लोग ना अपनी जीवन को अच्छी तरह से जी पाते हैं और न ही अपनी जीवन में कुछ ढंग का कर पाते हैं। इसलिए अगर जीवन को ढंग से जीना है और अच्छा जीवन में अच्छा बदलाव लाना है तो इन बेहतरीन लाइफ चेंजिंग टिप्स के बारे में अवश्य इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, ताकि अपने जीवन में कुछ चेंजिंग कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। लाइफ में बदलाव क्यों जरूरी है? अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जीवन में एक सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए, खुलकर जिंदगी जीने के लिए और जीवन में अपने आप को ज्यादा सतर्क बनाने के लिए लाइफ चेंजिंग टिप्स बहुत जरूरी है। पहला जो टिप्स है वह है सही लक्ष्य चुनिए। आप सबसे पहले आपको अपने जीवन को एक सही दिशा देनी बहुत जरूरी होती है। इसलिए आप एक सही लक्ष्य चुनिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए एक योजना बना लीजिए और उस योजना के मुताबिक काम करिए। और ये सब इम्पोर्टेंट लाइफ चेंजिंग आपके जीवन में बदलाव होगा, जिससे आप अपने जीवन में भटकेंगे नहीं और आपको जीवन जीने के लिए सही दिशा मिल जाएगी। अपनी दिनचर्या को सही रखो। आप अपना जो हर दिन किस तरह से गुजारते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके रोज का जो दिनचर्या ही आपका भविष्य निर्धारित करता है। अपने दिनचर्या को सही बनाने के लिए लाइफ में, जीवन में जैसे हर रोज जरूरी कामों की सूची बनाओ। हर एक काम के लिए एक समय सीमा निश्चित करो। हेल्दी मॉर्निंग रूटीन जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन और प्राणायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करिए। हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करिए। अच्छी नींद लीजिए और अच्छी किताबों को पढ़िए और खाली समय में अपने हॉबीज पर काम करिए। जो आपकी आदत है, जो आपको पसंद है, ऐसे हॉबीज पे काम करने चाहिए। अगला है अपने आप को अपडेट रखिए। खुद को अपडेट रखना भी बेस्ट लाइफ चेंजिंग टिप्स में से एक है, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को बदलने या जीवन में कुछ नया करने की सोचते तक ही नहीं है और इस वजह से वो अपने जीवन को बदल नहीं पाते हैं और सालों साल वैसा ही जीवन जीते हैं जैसा वो जीते आए हैं। इसलिए समय समय पर नई चीजें सीखिए, नई स्किल्स सीखो। किताब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अच्छी नॉलेज को लो, इससे आप खुद को अपडेट रख पाएंगे और अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। समय बर्बाद मत करिए। अगला जो है, हमेशा ध्यान रखिए कि समय बर्बाद मत करें।
अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने जरूरी काम के लिए या फिर अपने लक्ष्य को पाने के लिए दीजिए। जिन चीज़ों की वजह से आपका समय बर्बाद होता है, जैसे कि सोशल मीडिया, टीवी शोज, टीवी का जो अब टीवी देखते हैं उसमें समय बर्बाद होता है, मूवीज, गेम्स, या फिर जो अपन गपशप कॉपीज करते रहते हैं, जैसे चीज़ों से आप दूर रहें। और ये आपके लिए जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हाँ, माना कि लाइफ में थोड़ा जो अपना मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन उसकी भी कोई समय सीमा होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि मनोरंजन के नाम पर आप अपनी कीमती समय बर्बाद कर। इसीलिए कहा गया है, समय ही मनी, समय ही धन है। अपने पास जो धन है उसका मनी मैनेजमेंट जो है वो भी सही होना चाहिए। आप चाहे जॉब कर रहे हो या बिजनेस या किसी भी तरह से पैसा कमा रहे हो, उन पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। और इसके लिए मनी मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उस मनी का कैसे खर्च करें। कुछ जीवन बदलाव के लिए, जैसे कि अपने पैसों की सही जगह इन्वेस्टमेंट करना, अपने खर्चों का हिसाब रखना, फिजूल के खर्चों को कम करना और आपातकालीन इमरजेंसी परिस्थिति के लिए कुछ सेविंग्स रखना, ये सभी बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। अगला है, सोच समझकर निर्णय लीजिए। कोई भी निर्णय लीजिए वह सोच समझकर लीजिए। याद रखें, कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में ना ले। भावनाओं में बहकर या किसी के बातों में आकर मत कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय ना ले। अपने अनुभव और अपने नॉलेज के आधार पर कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले, और उस निर्णय से आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं और आने वाले समय में उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इन बातों के बारे में जानकर ही आप निर्णय लो तो बहुत बढ़िया रहेगा, जिससे कि आपके लाइफ में बदलाव हो। अगला जो कहते हैं कि संगति का फर्क पड़ता है। संगत अच्छी रखिए। अपना जो संगत है, आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ अगर रहेंगे तो आप हमेशा ऐसे लोगों के संगत में रहिए जो आपका भला चाहते हो, वक्त आने पर आपकी मदद करते हो और आपको सही राह दिखाते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी अच्छी आदतें आप में आ जाएगी, और आप अगर बुरी संगत में रहेंगे तो उनकी बुरी आदतें आप में आ जाएगी। इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहें, और अच्छी संगत और बुरी संगत का हमेशा ही पहचान करने का अपने अंदर ऐसी समझ होनी चाहिए। एक जो बहुत बड़ी चीज है, निगेटिविटी से दूर रहिए। अगला है, निगेटिविटी से बहुत दूर रहिए। अपने आप को निगेटिविटी से दूर रखिए, जो कि आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। जैसे कि जिन चीजों की वजह से आपको निगेटिव फील होता है, अगर अंदर से आप डिमोटिवेट हो जाते हो या फिर दुखी हो जाते हो, उन चीजों से खुद को दूर रखिए। जैसे कि कोई लोग हो सकते हैं, आपके खुद के विचार हो सकते हैं, या सोशल मीडिया हो सकते हैं, न्यूज चैनल्स हो सकते हैं, या टीवी सीरियल्स हो सकती हैं, जैसी चीजें से, इन सब चीजों से जिससे आपको डिमोटिवेशन मिले। मोटिवेशन नहीं, मतलब आपके अंदर कोई बैड फीलिंग आए, नेगेटिव फीलिंग आए, इन सब चीजों से आपको दूर रहिए। जो भी हो, आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखने की कोशिश करिए। खुद का ख्याल रखिए। अगला पॉइंट है, खुद का ख्याल रखिए। हम हमेशा दूसरों के सुख दुख के बारे में सोचते हैं, दूसरों के पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं और उनका साथ देते हैं, और इस चक्कर में हम खुद पर ही ध्यान देना भूल जाते हैं। क्योंकि कोई हो न हो पर अपना ख्याल रखने वाले हम खुद ही हैं। इसलिए दूसरों के साथ साथ आप खुद का भी ख्याल रखिए, जैसे कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का, अपनी पसंद नापसंद का, और अपनी भावनाओं का, फीलिंग्स का, अपनी जो फीलिंग्स का ख्याल रखिए। खुद को खुश रखिए, खुद को प्यार करो, खुद से प्यार करिए, अपने काम से प्यार करिए, बिना किसी दबाव में बिंदास होकर जिए, और मतलब अपना सेल्फ केयर रखिए। अगला है, बुरी आदतों से दूर रहिए।
चाहे आप अपनी लाइफ कितनी सफलता हासिल क्यों ना कर लें। जब आप सफल हो जाते हैं तो उस टाइम आपको रुक कर सोचना बहुत जरूरी होता है। फिर कितना ही पैसा क्यों ना कमा लें, अगर आप को किसी भी तरह की बुरी आदत है, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हद से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की आदत है, या और फिर कोई ऐसी आदत हो, तो इन आदतों को आज से ही छोड़ दो, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपका सारा समय बर्बाद हो जाता है। आप जीवन में एक तरह से भटक जाते हैं, और इसलिए इन चीजों से दूर रहना ही बेहतर होता है। मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनिए। मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनना चाहिए। जो लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, अक्सर वही लोग ज्यादा दुखी और परेशान होते हैं। इसलिए बेवजह बातों को मत सोचो, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी सीखो, जिससे ज्यादा अटैचमेंट मत रखो, और इससे आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत कर पाएंगे। जैसे कोई चीज यहाँ रखी है और अगले दिन वो चीज वहां रखी नहीं मिली, तो आप उस चीज से परेशान हो जाएंगे कि मैं सबको कहता हूं कि यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन ये उस जगह पे मिलता नहीं। अगर आप इन सब चीजों के भावनाओं में उसको मानसिक तौर पे लेंगे, तो आपका मानसिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। कुछ चीजों को नजरअंदाज करना सीखिए। साथ ही जो चीजें आपको कंट्रोल में नहीं हो, उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो आपके बस की नहीं है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कभी मत करना। भावनाओं में बहकर लोगों की बातों में मत आओ। थोड़ी प्रैक्टिकल सोच रखो। आप जो कोई भी चीज के भी भावना में बहने से अच्छा है कि प्रैक्टिकल सोच रखिए, और आप भावनात्मक रूप से भी मजबूत बन पाएंगे। असफलता से सीखिए। असफलता हमेशा जो है कि लोगों को आगे बढ़ने की, जो असफल होकर नीचे बैठ जाते हैं, छोड़ देते हैं, प्रयास करना छोड़ देते हैं, वो सफल नहीं हो सकता। असफलताओं से हमेशा हमें सीखना चाहिए। अगर आपने लाइफ में किसी तरह की असफलता का सामना किया है, तो दुखी या परेशान होने की जगह आप उससे एक सीख लें और दोबारा प्रयास करने की कोशिश करें। अपने जो रिश्ते हैं उसको महत्व दें। ये भी एक पॉइंट है। रिश्तों का महत्व बहुत ज्यादा है अपने जीवन में। अपने रिश्तों को महत्व दीजिए। हमारे रिश्ते जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसलिए चाहे आप अपने जीवन में किसी भी सफलता को क्यों ना हासिल कर लें, पर अपने करीबी लोगों को और अपने रिश्तेदारों को कभी ना भूलें, बल्कि सबका सम्मान करें और इन सब रिश्तों को महत्व दें, जिससे कि आप खुशी रहेंगे। आपका जीवन में बदलाव आएगा। आपके जो दुख का कारण है वो सब खत्म होगा। इन सब चीजों को अपनाकर आप जीवन में खुश रह सकते हैं। धन्यवाद।